क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फ़िल्म के किरदारों में बिल्कुल खो से गए हैं? आपको उनकी परवाह है, ऐसा लगता है कि वो सच में हमारे पास हैं। एक ऐसी फ़िल्म जो कभी हमारे बचपन की याद दिला देती है, कभी खुशी से रुला देती है। हम आज ऐसी ही एक फ़िल्म की बात करेंगे जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें बड़ी हो चुकी स्काउट अपने बचपन के समय को, जबकि वो 6 साल की थी, उसी समय को याद कर दी है। उसके अलावा ये एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा मूवी है। मूवी को लिखा है हार्पर ली ने एक नॉवेल के स्वरूप में, जिसका टाइटल भी सेम ही है। फिल्म के मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें, वो एक है एटिकस फिंच और दूसरी है स्काउट। ये कहानी है बेकम नाम के एक शहर की, जहाँ स्काउट जो कि सिर्फ 6 साल की लड़की है, वो अपने पापा और अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई उससे 2 या 3 साल बड़ा है। एटिकस फिंच जो कि स्काउट के पापा है, वो एक लॉयर है, अच्छे और सच्चे इंसान है, एक अच्छे पिता है और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे टीचर के समान है। जैम जो कि स्काउट से उम्र में बड़ा है, इसीलिए वो ज्यादा समझदार है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो उसमें दो पहलू है। पहला है टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा और दूसरा है छोटी सी उम्र में स्काउट अपने पिता से, अपने शहर से, अपने भाई से और अपने लोगों से क्या सीख लेती है, उसके बारे में ये स्टोरी है। यहाँ हम पूरे स्पॉइलर की बात करेंगे, इसीलिए अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको पता है क्या करना है, आप इसे अभी कभी बंद कर दीजिए। पहले हम बात करेंगे टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे की। हमें ये पता है कि टॉम रॉबिन्सन की तरफ से एटिकस फिंच जो कि स्काउट के पिता है, वही केस लड़ रहे हैं। हमें शुरुआत से ये नहीं पता कि टॉम कसूरवार है या बेकसूर है, लेकिन एटिकस जो आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स सामने रखते हैं, उससे हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि टॉम रॉबिन्सन इनोसेंट है। हम ये भी जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, एक दयालु इंसान है, एक हेल्पफुल इंसान है। मुकदमे का नतीजा टॉम रॉबिन्सन के खिलाफ आता है। इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस, जो कि अश्वेत लोगों के खिलाफ अमेरिका में तब देखा जाता था, आज भी देखा जाता है। हम ये देखते हैं कि जूरी में लोग बैठे हुए सारे के सारे श्वेत लोग होते हैं। एटिकस टॉम को कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारो, हम आगे भी अपील करेंगे। टॉम को अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां मर जाता है क्योंकि एक गार्ड जो कि एक पुलिस वाला है, वो टॉम के ऊपर गोली चला लेता है उसे भागने से रोकने के लिए। इस अदालत के नतीजे से हम देखते हैं कि जैम को बड़ा झटका लगता है। उसे बहुत बहुत डिप्रेस हो जाता है। स्काउट क्योंकि बहुत छोटी है, उसे क्या हुआ इसका पता नहीं चलता, बट उसे ये पता चलता है कि जैम किसी वजह से बहुत दुखी है। जैम इसी वजह से दुखी है क्योंकि वो देखता है कि दुनिया में कितना अन्याय है। इसी अन्याय को देखकर जैम को बड़ा झटका लगता है। अब दूसरी स्टोरी लाइन पर आते हैं, जो कि स्काउट जब छोटी है, वो अपने बचपन में क्या चीजें सीखती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिस कनिंघहाम से वो गरीब और गरीबी के बारे में सीखती है। कनिंघहाम जूनियर से वो कंपैशन के बारे में सीखते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, ये सीखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बू रेडली वाले पार्ट में है, हम उसकी बात करेंगे। स्टोरी लाइन का सबसे जो फेवरेट पार्ट में से एक है, वो है जब टॉम रॉबिन्सन को मारने के लिए वहाँ पर गुंडे आते हैं। तब वहाँ एटिकस फिंच उस जेल के बाहर बैठे होते हैं। वो उन गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त स्काउट और जैम जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको पता चलता है कि इन गुंडों से इनके पापा को खतरा है, तभी वो उनके पापा के पास चले जाते हैं। स्काउट जो कि मैंने कहा अभी बहुत छोटी है, वो गुंडों की तरफ देखती है तो वहां पर मिस्टर रॉबर्ट कनिंघहाम दिखने को मिलते हैं। अपने बचपन की नादानी में वो उनसे बात करती है। उसकी बातें सुनकर रॉबर्ट कनिंघहाम पिघल जाते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। ये मेरा मूवी का एक सबसे फेवरेट पार्ट में से है। उससे भी ज्यादा जो मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे इस मूवी की एंडिंग जो है वो बहुत पसंद आई है। इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि बू रेडली से स्काउट क्या सीखती है। यहाँ पर वो अफवाहों के बारे में सीखती है। अफवाह कितनी गलत हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है, उसके बारे में से पता चलता है। स्काउट को पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि बू रेडली था। बू रेडली, वही बू रेडली जिसे सब बच्चे राक्षस मानते थे और सभी बड़े खतरनाक इंसान मानते थे। वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। दिमाग से कमजोर होने के बावजूद भी दिल में अच्छाई को पालने वाले रेडली से मिलकर वो अपने पापा की सिखाई बात को याद करती है, जो कि है जब तक आप दूसरे के नजरिए से दुनिया को नहीं देखेंगे, आप उस इंसान को नहीं जान सकते। Which is the most valuable lesson from the movie that tells us to see things from other person's point of view. एक्टिंग वाइज हम बात करें तो इस फिल्म का जो बच्चों का कास्ट था वो मुझे बेहद पसंद आया। स्काउट, जैम एंड डिल, तीनों के तीनों एक्टर्स बहुत ही अच्छे थे। एटिकस फिंच का रोल करने वाले ग्रेगरी पेक की एक्टिंग स्किल का पर्चा हमें कोर्ट रूम में ही मिल जाता है। उसके लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। अब हम टाइटल की बात करते हैं कि इसका टाइटल टू किल अ मॉकिंगबर्ड क्यों था। ये एक लेसन था जो कि एटिकस फिंच ने जैम और स्काउट को दिया था, जो कि था नेवर किल अ मॉकिंगबर्ड। सिर्फ इसी बात के लिए उसका टाइटल नहीं था। मॉकिंगबर्ड जो कि इंसान को कभी नुकसान नहीं करता, उनको हानि नहीं पहुंचाता, सिर्फ अपना मधुर संगीत बनाता है।
मोकिंगबर्ड जो कि इनोसेंट है, हेल्पफुल है, कभी हमारा बुरा नहीं करता, उस मोकिंगबर्ड को हमें नहीं मारना चाहिए। स्टोरी के नज़रिए से बात करें तो टॉम रॉबिन्सन जो कि एक मोकिंगबर्ड की तरह है, वो भी एक अच्छा, दयालु और सहायक इंसान है। फिर भी वो मारा जाता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो मारा जाता है। एक और मोकिंगबर्ड इस मूवी में है जो कि बू रेडली है, पर उसे लोगों से और कोर्ट कचहरी से दूर रखने के लिए एटिकस और शेरिफ लोगों से झूठ बोलते हैं। फिल्म के एंड की बात करें तो जब फाइनली स्काउट और बू रेडली मिलते हैं, तब हम उन दोनों की केमिस्ट्री देखते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को इतने नज़दीक से शायद पहले कभी नहीं देखा, पर वो जब एक दूसरे की ओर देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पर काफ़ी समय के बाद एक दूसरे को मिलते हैं। ये मेरा मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट है। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है कोर्ट रूम ड्रामा, और उसके बाद है जब अपने पापा को बचाने के लिए जैम और स्काउट बीच में आते हैं। टॉम रॉबिन्सन और बू रेडली के मॉकिंगबर्ड होने की बात में आते हैं तो दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों एक अच्छे इंसान है, हेल्पफुल है, दोनों का दिल साफ है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों एक क्षतियुक्त इंसान है। बू रेडली जो कि मेंटली अंडर डेवलप्ड इंसान है, और टॉम रॉबिन्सन जिसका एक हाथ काम नहीं करता, और दोनों को गलत समझा जाता है। ये तीसरा और सबसे बड़ा एक कॉमन पॉइंट है दोनों का। एक डिसिमिलरिटी जो कि है कि टॉम रॉबिन्सन, उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी वो मारा जाता है, और बू रेडली उसे कुछ नहीं होने देते, जो कि एक डिसिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में। मेरा ये सबसे दिस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज ऑफ माइन। आई वुड रेट दिस अ मस्ट वॉच मूवी।